ब्रेकिंग शमशाबाद, जमीन की नपती से परेशान किसान ने की आत्महत्या। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी पर समाज सेवी आए आगे। विदिशा के रणकार में वकील, राजनेता और समाज सेवी रहे राजकुमार जैन की 25वीं पुण्यतिथि पर किया नमन। परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज में किए सेवा कार्य। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भाजपा ने संगोष्ठी का आयोजन किया। अपना घर आश्रम विट्ठल नगर विदिशा द्वारा रेस्क्यू कार्य। ब्रेकिंग शमशाबाद, जमीन की नपती से परेशान किसान ने की आत्महत्या। मृतक किसान के पास करीब 6 बीघा जमीन बताई जा रही। घटना से एक दिन पहले ही हुई थी जमीन की नपती। बीती रात किसान ने खेत पर जाकर उठाया आत्मघाती कदम। मृतक की पहचान कालू जाट 60 निवासी ग्राम सांगुल के रूप में। परिजनों ने पटवारी और आरआई पर गलत नपती के लगाए आरोप। परिजनों की मांग, संबंधित अधिकारियों पर हो एफआईआर दर्ज। मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र की ग्राम सांगुल का। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अब जाएगी 6 बीघा जमीन थी अपनी, कल नापती भाई पूरी की पूरी निकल गई, एक भी हाथ भर भी नहीं बची। और कारण से मृतक में और उनमें विवाद भाव बात भाई, इसलिए हमारे भाई ने फांसी लगा दी। कितनी जमीन थी आपके? 6 बीघा। इसके अलावा कोई जमीन नहीं, कोई नहीं, वो ही है सब हम पता। पूर्व में भी कभी जमीन न पाई थी? नहीं। क्या कारण रहा होगा आपने? अब जाम है तो साहब पटवारी साहब की और इनकी गलती है। क्या करा है? अब कुछ भी कर सकते हैं, ले दे के तो। आपने आवेदन दिया था लगवाने? नहीं, हमने नहीं दिया, हमें जानकारी भी नहीं मिली। हमें सूचना सुबह मिली है, जमीन नपन लगी जब सुबह सूचना आई है। और हमारे पास तो सूचना भी नहीं थी, जे आएंगे हमसे लग के इनके पास आई। क्या चाहते हैं? हम वहीं चाहते हैं जाएंगे। और किसी जमीन नापी थी? वो पटवारी साहब का आ रहा है। जिला अस्पताल में इन दिनों गर्मी के चलते रक्त की कमी सामने आई थी। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी थैलेसीमिया मरीजों को आ रही है, जिन्हें 7 दिन में, 15 दिन में और महीने भर में पूरा रक्त बदलना पड़ता है। इस जानकारी के बाद विदिशा की केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा रक्तदान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। देश में तकरीबन 40 से 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। आज 19 अप्रैल को फार्मेसी एसोसिएशन विदिशा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 2 दिन पहले मेरे द्वारा इन एसोसिएशन से संपर्क किया गया था कि रक्त की बहुत जरूरत है। इन्होंने बहुत तत्काल में रक्त व्यवस्था करके और आज रक्तदान शिविर आयोजित किया है। पुरानी जिला अस्पताल के सामने लगभग 10 यूनिट हो गया है। 40 यूनिट का टारगेट रखा है। मैं चंद्रकांत जैन। आज विदिशा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन विदिशा की ओर से आज ब्लड बैंक विदिशा ने आह्वान किया था कि थैलेसीमिया के बच्चों को अति आवश्यक है, ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनके छोटे से आग्रह पर हमारे एसोसिएशन ने तुरंत एक्शन लेकर आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया है, जिसमें 24-25 से ज्यादा की एंट्री आ चुकी है। और अभी तक मेरे ख्याल से 12-13 लोग ब्लड दे चुके हैं, जो कि बहुत लाभान्वित होंगे सभी थैलेसीमिया के बच्चे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ब्लड कैंप आयोजकों को, जिन्होंने हम लोगों से आग्रह किया और हमने तुरंत उनके सारे ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की। और साथ ही हम केमिस्ट सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के छोटे से आग्रह पर तुरंत बहुत सारी एंट्रीज हमको मिली हैं, जो कि ब्लड देने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो शिविर जो लगा हुआ है और हम समझते अपने आप को कि हम किसी के काम आ सके। हमको मैसेज मिला था
कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड की कमी है, तो हमने शॉर्ट टाइम में ये अरेंज किया और जहाँ तक 40 से 50 यूनिट हम दान करेंगे। और आपका पर्टिकुलर धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप नहीं हो, मीडिया में अगर प्रचार न करो तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया। तो हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जो प्रचार करते हैं, और जो आई थे करता है डॉक्टर कुशवाहा जी, उनको धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। संजय सोनी जी जो हमको समय समय पे कॉन्टेक्ट करते हैं, और सबसे बड़ा काम आप लोगों का है जो आप निष्पक्षता से। विदिशा शहर में समाज सेवी के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाले एडवोकेट राजकुमार जैन, जो अच्छे रंगकर्मी राजनेता भी माने गए थे, उनके असमय निधन पर सभी लोग शोक में डूबे थे। उनकी आज 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर समाजजनों और परिवारजनों ने मानव सेवा न्यास पहुंचकर गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन कराया। विदिशा नगर के वरिष्ठ अभिभाषक, रंगकर्मी, नेता, कवि, साहित्यकार स्वर्गीय श्री राजकुमार जी जैन को बिछड़े आज से 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वह विदिशा की शान, आन बान शान थे। एक अच्छे अभिभाषक के साथ साथ एक गरीबों के मसीहा थे। वो हमेशा वकालत के पेशे में भी गरीबों का ध्यान रखते थे, उनसे नॉमिनल फीस में भी काम करते थे। वो अल्पायु में 45 वर्ष की उम्र में हमें छोड़कर गोलोकवास हो गया उनका। हम आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ उनके इष्ट मित्र परिवारजनों के साथ उपस्थित हुए हैं और हम सब लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जो उनकी स्मृति में जो ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री डोंगर सिंह जी एडवोकेट, जो अभी कुछ दिन पहले इनका स्वर्गवास हुआ है, उनको भी आज इस कार्यक्रम में अपनी ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर युवा ब्राह्मण विकास परिषद और सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों ने उनकी जयंती के मौके पर मानव सेवा न्यास में शब्दों में जरूरतमंदों को भोजन कराया। समाज के पदाधिकारी संतोष सरकार ने बताई कि 3 दिनों तक विभिन्न आयोजन जयंती के मौके पर किए जा रहे हैं। सेवा कार्यकर्ता उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं पंडित संतोष शर्मा सागर ब्राह्मण समाज का एक सेवक हूँ और विगत 26 वर्षों से ब्राह्मण महापंचायत भगवान परशुराम सेवा दल युवा ब्राह्मण विकास परिषद के तत्वाधान में ये भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर निकाली जाती है। इस वर्ष भी अत्यंत धूमधाम के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विदिशा के समस्त विप्र समाज, सनातन धर्मी बंधुओं, सभी से ये अपील की जा रही है कि इस भव्य शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की कृपा करें। और ये जो कार्यक्रम है, ये अक्षय तृतीया, इसका फल अक्षय है। तो भगवान परशुराम का जन्म इस पावन बेला में हुआ। भगवान अजर हैं, अमर हैं। इसी आपको ढेर सारी सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जय जय परशुराम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भाजपा ने संगोष्ठी का आयोजन किया। विदिशा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन ने भी भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और समाज के लिए दिए गए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। विधायक मुकेश टंडन ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके सिद्धांतों को अपनाकर ही एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। आयोजन के अंत में सभी ने बाबा साहब के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल प्रेरणादायक और उत्साहपूर्ण रहा।
सम्मानीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती 135वीं संपूर्ण देश के दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पखवाड़े के रूप में बाबा साहब की जन्म जयंती को प्रभावी रूप से उनका जीवन का जो वृत्तांत है वो नीचे तक पहुँचे। उनने देश की जो सेवा की है, संविधान बनाकर उन्होंने इस देश को जो एक ही माला में पिरोने का काम किया है वो जन जन तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। विदिशा जिले की आज संगोष्ठी है। बाबा साहब ने जहां उस जमाने में जब जमींदार जागीरदार प्रभावशाली हुआ करते थे और आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से जो कमजोर समाजें थी उनको प्रताड़ना उन जमींदार जागीरदार और बड़े लोगों की झेलना पड़ती थी, उन सब का प्रतिकार करते हुए न केवल वो शिक्षित हुए बल्कि शिक्षा को भी इतने उच्च स्थान पर उन्होंने ग्रहण की कि उनको सौभाग्य मिला कि भारत के संविधान जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने एक शोषित वंचित समाज को एक संदेश दिया कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे तो आप भी इस देश की सेवा में आपका भी योगदान हो सकता है, आप भी अपने परिवार का जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। ये सब उन्होंने एक आदर्श के रूप में भारत के उन गरीब शोषित वंचित परिवारों को देने का काम किया है, प्रेरणा देने का काम किया है। आज उसी की संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज इस संगोष्ठी के माध्यम से ये संकल्प दिलाने का काम किया जा रहा है कि वे भी बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर बाबा साहब ने जिस प्रकार से गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको जो आज भी हमारे कुछ ऐसे परिवार हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनको आवश्यकता है शासकीय योजनाओं को लाभ दिलाने की, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की, तो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर वहाँ तक पहुँचें अंतिम व्यक्ति तक और उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। यही संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगोष्ठी के माध्यम से दिलाया जा रहा है। अपना घर आश्रम विट्ठल नगर विदिशा द्वारा रेस्क्यू कार्य। अपना घर आश्रम विट्ठल नगर विदिशा के अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. माहेश्वरी के दिशा निर्देश पर समाजसेवी सोहेल अहमद बबलू द्वारा कछुआ बरखेड़ा क्षेत्र से एक जरूरतमंद व्यक्ति का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। ये कार्य देवेंद्र दांगी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर त्वरित रूप से किया गया। सूचना मिलते ही आश्रम टीम ने मौके पर पहुंचकर मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति को सुरक्षित आश्रम तक पहुंचाया। अपना घर आश्रम लगातार समाज सेवा एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर है और भविष्य में भी इसी प्रकार सेवा कार्य करता रहेगा। मैं सुरेंद्र सिंह दांगी सहायक सेक्रेटरी जी। अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो अच्छा अपना स्वयं कर पाएंगे, यहाँ पे तो क्या कोई नहीं है इनका, ठीक रहेगा। आपसे भी एक निवेदन है कि इस तरीके के प्रभु जी अगर आपको जैसे गांव के किसी भी इंसान को कहीं देखते हैं तो आप देवेंद्र भैया से भी संपर्क कर सकते हैं। देवेंद्र भैया आश्रम के सक्रिय सदस्य और नियमित वहाँ पर आश्रम आते हैं और आश्रम के अंदर अनेक सेवाएं भी आप देते हैं। तो हम ऐसे ही जागरूक लोगों के भी आभारी रहते हैं, खास करके देवेंद्र भैया जैसे लोगों के, कि वो लोग हम लोगों से संपर्क करके ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं और इनका जीवन ये समझ लीजिए कि स्व बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना घर आश्रम में सभी का स्वागत और धन्यवाद। आदेश नहीं, मेरा निवेदन है और आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसका भी पुनः धन्यवाद करता हूँ। ये श्री कमल सिंह जी दांगी हैं, इनका अपना सब परिवार छिंदवाड़ा बैतूल इधर है, यहाँ कोई नहीं रहता। एक भाई है वो आता जाता रहता है वीर सिंह नाम से, पर इनको तो इनकी मानसिक स्थिति भोजन के अभाव के कारण हुई है और असहाय होने के कारण मैंने आश्रम में निवेदन किया और मेरे निवेदन को आश्रम में स्वीकार किया। इसका मैं ऋणी और आभारी हूँ।